अगर आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसा गांव है जो बादलों के ऊपर बसा हो, तो इंडोनेशिया का वेरबो गांव इसका शानदार एग्जाम्पल है। ये गांव समुद्र तल से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ के लोग अपनी पुरानी परंपराओं और जीवन शैली को बनाए रखते हुए प्रकृति के साथ जीते हैं। गांव की ये खूबसूरती और शांति पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इंडोनेशिया एक बहुत ही डाइवर्स और दिलचस्प देश है जो साउथ ईस्ट एशिया और ओशियन के बीच स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोपेलागो यानी कि द्वीपों का समूह है जिसमें लगभग 17,000 आइलैंड्स हैं। देश के हर कोने में माउंटेन्स, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट और वोल्केनोज हैं जो इसकी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। जावा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और यहाँ की कैपिटल सिटी जकार्ता भी स्थित है। इसके अलावा सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी जैसे प्रमुख द्वीप भी हैं। इंडोनेशिया का लोकेशन इतना यूनिक है कि ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच स्थित होने के कारण अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी का हिस्सा बना रहता है। इन प्राकृतिक घटनाओं की वजह से इंडोनेशिया का भौगोलिक परिदृश्य बहुत ही ज्यादा डायनामिक है। अब बात करते हैं एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमय गांव की, वेरबो गांव, जो इंडोनेशिया के फ्लोरस आइलैंड पर स्थित है। ये गांव 2000 मीटर्स यानी कि 6500 फीट की ऊंचाई पर बसा है और इसे अबव द क्लाउड्स भी कहा जाता है। ये गांव मंगराई डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट नुसा तेंगारा में स्थित है। ये गांव फ्लोरस के पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है जहां की नेचुरल ब्यूटी और शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट को देखकर हर कोई मोहित हो जाता है। फ्लोरस आइलैंड का भौगोलिक क्षेत्र ज्वालामुखी है जो इस गांव को और भी ज्यादा खास बनाता है। यहाँ के रोलिंग हिल्स और लश ग्रीनरी ट्रैवल्स को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करती है। वेरबो गांव की खासियत ये है कि यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक मंबारू नियांग हाउसेज में रहते हैं जो पूरी तरह से नेचुरल मटेरियल जैसे कि बैम्बू, वुड और ग्रास से बने होते हैं। ये घर गांव की संस्कृति और सस्टेनेबिलिटी को भी दिखाते हैं जहां लोग नेचर के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस गांव का जियोग्राफी और कल्चर दोनों ही इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाते हैं। अगर आप एडवेंचर और कल्चरल एक्सप्लोरेशन के शौकीन हैं तो वेरबो गांव आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ की आबादी ज्यादातर मुस्लिम है लेकिन हिंदू धर्म का भी यहाँ पर गहरा असर है जहाँ लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कई मुस्लिम परिवार अपने बच्चों के नाम भी हिंदू परंपराओं से रखते हैं। इस गांव में लोग पारंपरिक मंबारू नियांग घरों में रहते हैं जो उनके संस्कृति का अहम हिस्सा है। गांव को 2012 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड भी मिला था क्योंकि यहाँ के लोगों ने मिलकर इन पारंपरिक घरों को फिर से बनाया और गांव की भलाई में सुधार किया। वेरबो एक छोटा, बहुत ही दूर दराज का गाँव है। वेरबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और घने टोडो जंगल से घिरा हुआ है। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन से समृद्ध है जहां आपको ऑर्चिड्स, विभिन्न प्रकार के फॉन्स मिलेंगे और कई सॉन्ग बर्ड्स की चहचहाहट सुनाई देगी यानी कि पंछियों की आवाज बहुत ही मधुर सुनाई देगी। इस गांव में मोबाइल कवरेज भी नहीं है और बिजली सिर्फ शाम 6 से 10 बजे तक ही अवेलेबल है। हवा ठंडी है, इसीलिए यदि आप गाँव में जाने की योजना बना रहे हैं तो वो अपने सर्दी के कपड़े, अपने जैकेट्स वगैरह लेकर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें एम्पू मारू की तो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने इस गाँव को बसाया था और आज वहाँ पर रह रहे लोग उनकी 18वीं पीढ़ी के वंशज हैं। वेरबो की मुख्य विशेषताएं उनके अनोखे घर ही हैं जिन्हें वो मबारू नियांग कहते हैं, जो आकार में ऊंचे और शंकाकार होते हैं और छत से लेकर जमीन तक पूरी तरह से लॉन्टार छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है यानी कि ऐसा लगता है कि एक समय में इस तरह के घर इस एरिया में काफी आम थे, लेकिन आज ये सिर्फ यही गाँव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखना जारी रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से लुप्त हो गए होते। अब बात करते हैं वेरबो विलेज की अमेजिंग आर्किटेक्चर और घरों की। घरों को इस तरह से बनाया जाता है कि वो आसपास के एनवायरनमेंट में आसानी से घुल मिल जाएं। घरों के डिजाइन में ऊंचे पिलर और चौड़ी छत होती है जो बारिश के मौसम में पानी को बाहर निकालने में हेल्प करती है। घर में 5 लेवल्स हैं। हर एक लेवल को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। पहला लेवल जिसे लुटूर या टेंट कहा जाता है, ये परिवार के रहने का क्वार्टर्स है। दूसरा लेवल जिसे लोबो या फिर अटिक कहा जाता है, भोजन और सामान को
को स्टोर करने के लिए अलग रखा गया है। तीसरा लेवल, जिसे लेंटर कहा जाता है, अगली फसल के लिए बीजों को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। चौथा लेवल, जिसे लेम्पाराय कहा जाता है, सूखे की स्थिति में फूड रिजर्व्स के लिए बनाया गया है। और पांचवा और सबसे ऊपर का लेवल, जिसे हेकांग कोडे कहा जाता है, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, इसे पूर्वजों के लिए प्रसाद रखने के लिए बनाया गया है। केवल 1200 निवासियों की छोटी आबादी के साथ इस गांव में 7 घर हैं। विलेजर्स का मुख्य आहार कसावा और मक्का है, लेकिन गांव के आसपास वे कॉफी, वैनिला और दालचीनी उगाते हैं, जिन्हें वे गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में बेचते हैं। हालांकि हाल ही में वेरेबो इंटरनेशनल इको टूरिज्म के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में फेमस हो गया है और इसने गांव के इकोनॉमिक वेलफेयर में वृद्धि की है। वेरेबो के लोग उन विजिटर्स का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एशिया ग्रेट आइलैंड के खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं तो इन जगहों पर जरूर घूमें। यकीन मानिए, यहाँ हिस्ट्री, नेचर और स्पिरिचुअलिटी सबके करीब होंगे आप। नंबर 1, लेक टोबा। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी में टोबा लेक का नाम ना आए ऐसा शायद ही हो। इसकी गहराई की बात करें तो ये करीब 500 मीटर गहरी है और इसे दनाउ टोबा भी कहते हैं। करीब 70,000 साल पुरानी मानी जाने वाली इस झील में उठने वाला धुआं किसी वोल्केनो के विस्फोट जैसा ही लगता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और ये जगह एक अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रदान करती है। नंबर 2, कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के फ्लोरेस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क भी घूमने की जगहों में से एक है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। कोमोडो ड्रैगन एक तरह से विशालकाय छिपकली जैसा होता है जिसकी लंबाई करीब 10 फीट होती है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 150 किलो से ज्यादा है। कोमोडो ड्रैगन की जीभ सांप जैसी होती है और इसके दांत और नाखून पैने होते हैं जो इसे एक अमेजिंग जीव बनाते हैं। नंबर 3, राइस टेरेसेस। बाली आइलैंड इंडोनेशिया की खूबसूरत जगहों में से एक है। इंडोनेशिया का मुख्य भोजन होने के साथ ही चावल यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने में खास भूमिका निभाता है। पहाड़ियों और ढलानों पर व्यवस्थित लहरदार चावल की खेती टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाली आइलैंड पर नारियल के पेड़ों के अलावा यहाँ की नाइट लाइफ भी पर्यटकों को बहुत ही ज्यादा भाती है, जिससे ये जगह और भी ज्यादा खास बन जाती है। नंबर 4, प्रम्बनन टेम्पल। दोस्तों, इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में एक हिंदू मंदिर प्रम्बनन स्थित है। ये मंदिर काफी ज्यादा फेमस है और इसका निर्माण 9th सेंचुरी के दौरान त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा जी के लिए किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव जी की प्रतिमाएं स्थापित है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने के साथ ही प्राचीन वास्तुकला को भी दर्शाता है। नंबर 5, ट्रेडिशनल विलेज ताना टोराजा। इंडोनेशिया के साउथ सुलेवेसी प्रांत में खूबसूरत पहाड़ी जगह है। ये विजिटर्स के बीच काफी मशहूर है और यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट आपको बहुत ही ज्यादा भाएगा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। पहाड़ों के बीच की ये जगह अपनी खास कल्चर और पारंपरिक गाँव के लिए जानी जाती है। अगर आप इंडोनेशिया जा रहे हैं तो इस जगह का दौरा करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आपकी यात्रा को यादगार बना देगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में वाकई में कुछ सीखने को मिला, कुछ नई बातें जानने को मिली हैं, सो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि इस गांव के बारे में बाकी सब लोग को भी पता चल सके। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।